सभी देशवासियों को प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके राजस्थान पेंशन लेने वाले किसानों के लिए बल्ले बल्ले, यानी कि दोस्तों जितने भी राजस्थान में पेंशन लेने वाले किसानों के लिए विशेष वीडियो लेके आया हूं, तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। यानी कि 21 मई से 2025 21 मई से मिलने वाली है वृद्धावस्था, दिव्यांग और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, यानी कि 5 बड़े नियम भी लागू किए गए हैं पेंशन के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा। यानी कि 3200 प्लस 3200, यानी तीनों कोई पेंशन 3200 रुपये तक मिल सकती है। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यानी कि दोस्तों जो मार्च अप्रैल की बकाया पेंशन है वो भी जल्दी आने वाली है। दोस्तों मार्च अप्रैल की बकाया पेंशन इसलिए रोकी गई थी दोस्तों, अब मई की भी मान लीजिए आप, 3 महीने की पेंशन इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि आपकी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि दोस्तों मार्च और अप्रैल की बकाया पेंशन 1250 के हिसाब से जल्दी आपके खाते में डाल दी जाएगी। बकाया पेंशन भी आपको मई लास्ट तक डाल दी जाएगी दोस्तों। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो विधवावस्था हो या फिर वृद्धावस्था हो, यानी कि तीनों प्रकार की जो पेंशन है, यानी कि वृद्धावस्था हो, यानी कि तीनों प्रकार की जो पेंशन अवस्था है उनको जल्द ही डाल दी जाएगी। दोस्तों जो वृद्धावस्था पेंशन है और विधवा पेंशन है, और इनकी तीनों की पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। यानी कि पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। 2025 में वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के लिए 3200 रुपये तक मिल सकता है लाभ। इसके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने वाला हूँ। यानी कि वृद्धावस्था दोस्तों 3200 रुपये तक दी जा सकती है, इसी प्रकार से विधवावस्था भी। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहना। भारत सरकार ने 2025 में वृद्धा और विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना को ऐतिहासिक बदलाव किया है। इन नए नियमों के उद्देश्य समाज में कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक जनक जीवन देने के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू नियम किए गए थे, जिनको अब मई के अंदर लागू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों राशि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब मई में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। जो 5 नियम, बड़े नियम हैं, उनके अंदर मैं बता देता हूं। पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, वृद्धावस्था पेंशन में अब 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये तक की जा सकती है। यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। यानी कि विधवा पेंशन में पहले 2500 रुपये थी, उसको बढ़ाकर भी मंथली 6000 रुपये तक की जा सकती है। दिव्यांग पेंशन, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये तक की प्रतिमाह पेंशन हो सकती है दोस्तों। इनसे उनको फ़ायदा होगा। और ये डायरेक्ट आपके सेकंड फ़ायदा क्या होने वाला है, डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम से सीधा आपके बैंक खाते में डाली जाएगी। यानी कि लाभार्थी, सभी लाभार्थियों की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। SMS अडल्ट के जरिए लाभार्थी को सूचना दी जाएगी। दोस्तों पात्रता मापदंड का संशोधन मैं बता देता हूँ। आय सीमा, न केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होगी। दिव्यांग न्यूनतम पेंशन में अब 40% कर दी गई है। यानी कि पहले जो 60% दिव्यांग थे उनको मिलती थी, लेकिन अब उसको भी घटा के 40% कर दिया गया है। यानी कि 40% दिव्यांग है तो उसको पेंशन मिलने वाली। आयु सीमा जो वृद्धावस्था उसके लिए 60, और विधवा और दिव्यांग के लिए 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। विवाह पर जो मिलने वाली पेंशन है उस पर लाभ भी अब विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन बंद की जाएगी। यानी कि बंद नहीं होगी, उनको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों यह कदम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा का समान फायदा मिलेगा, जिससे महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा और बिना उनकी आर्थिक चिंता से वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान एवं आवेदन प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है दोस्तों नए नियम के अनुसार। यानी कि सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि दोस्तों आवेदन जो प्रक्रिया है, आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बना दी गई है। लाभार्थियों को ऑनलाइन, पोस्टल और नज़दीकी पंचायत, नगर निगम में जाके आप आवेदन करा सकते हैं, कार्यालय में आवेदन करा सकते हैं, जिसके अंदर आधार कार्ड आधारित सत्यापन और डिजिटल टेक्निकल पोस्टल पर आवेदन कर इसकी स्थिति आप जांच कर सकते हैं कि आपकी पेंशन कितना आने वाली है। दोस्तों मैं बता देता हूं, जिनमें बढ़ोतरी का जो न्यूनतम वेतन अगर 3000 है उसको 4500 तक किया जा सकता है, और विधवा में 2500 से 6000 रुपये तक पेंशन आपकी की जा सकती है। जल्दी ही बम्पर बढ़ोतरी करने वाले हैं। दिव्यांग में 3000 से 4500 और गंभीर दिव्यांग में 5000 से 10,000 तक भी सरकार पेंशन दे सकती है दोस्तों। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। आवेदन में नज़दीकी पंचायत, नगर निगम या सामाजिक कल्याण कार्यालय आवेदन फॉर्म भरे, जल्दी दस्तावेज विकल्प करें और अधिकारी को जमा कराकर रजिस्ट्री प्राप्त कर ले। आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है दोस्तों। यानी कि अगर कोई विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कितना % होना चाहिए, लेकिन दिव्यांग 40% होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना भी ज़रूरी है। योजना का उद्देश्य मैं बता देता हूँ, कमज़ोर समाज के जो कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना,
विधवा दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, डिजिटल इंडिया की तरफ पारदर्शी और सुविधाएं बढ़ाना होता है। महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को समान एवं सशक्तिकरण बनाना भी जरूरी है। हेल्पलाइन और संपर्क यानी कि राज्य सामाजिक कल्याण विभाग वेबसाइट, अधिक पंचायत नगर कार्यालय यानी कि टोल फ्री आवेदन करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। पोस्टल पे उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों यानी कि मैं बता देता हूँ, अब दिव्यांग पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी और विधवा पेंशन में भी, और जो किसी भी प्रकार का वृद्धावस्था पेंशन है उसमें भी बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।